हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हेन टू यूज इट। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड, लूप और कंडीशन स्टेटमेंट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम मेथड के अंदर या तो हमारे लूप के अंदर या इफ के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो टाइप के वेरिएबल है जिसे हम मेथड के अंदर, लूप के अंदर या हमारा जो कंडीशन है उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे उसे हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। You can use local variable only within the scope of method, loop और condition। मतलब ये जो लोकल वेरिएबल है इसे हम यूज भी कहाँ तक कर पाएंगे, जहाँ तक हमने डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब अगर हमने मेथड में डिक्लेयर किया हुआ है तो हम इसे मेथड के अंदर ही यूज कर पाएंगे। जहाँ से हमारा मेथड का कर्ली ब्रैकेट चालू हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके अंदर ही यूज कर पाएंगे। उसके बाहर अगर यूज करेंगे तो ये जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हमने मेथड जो हमारा वेरिएबल है उसे हमने फॉर लूप में डिक्लेयर किया है तो उसे यूज भी हम खाली फॉर लूप में ही कर पाएंगे। उसके बाहर यूज करेंगे तो वो नहीं मिलेगा या एक्सेसिबल नहीं होगा। लोकल वेरिएबल आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। तो ये जो लोकल वेरिएबल है इनका पर्पस ये रहता है कि जब भी आप कोई भी कंप्यूटेशन करना चाहते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस केस में लोकल वेरिएबल आपको यूज करना पड़ता है। लोकल वेरिएबल गेट डिस्ट्रॉयड आउटसाइड देयर स्कोप। अभी ये जो लोकल वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, उसके स्कोप के बाहर। मतलब अगर समझिए मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा है तो फॉर लूप के बाहर उसका स्कोप नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ये जो लोकल वेरिएबल है ये हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे तो प्रॉपरली चलेगा और कैसे लिखेंगे तो गलत चलेगा, वो भी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक पब्लिक क्लास लोकल करके, उसके अंदर मेन लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट डेटा नाम का। ये जो इंट डेटा करके वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। ये कहाँ तक के लिए लोकल है, ये फंक्शन तक के लिए लोकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मेरा डेटा का जो वैल्यू है वो अगर 100 है तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू है तो इंट ए इक्वल्स टू 10 कर दो। ठीक है, तो ए का वैल्यू मैंने 10 किया और 10 को मैंने डिक्लेयर कहाँ किया है, इफ के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मैं इफ के बाहर ए का वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो लोकल वेरिएबल बन गया है जो इफ के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इफ के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये सेम एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं और देखते हैं एरर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है सेम जो वहाँ पे था, और ये वाले प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसका ओपन कंटेनिंग फोल्डर करते हैं। ये फोल्डर ओपन करके इसका जो पाथ है वो ले लेता हूँ मैं और इसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ मैं, देखिए एरर क्या आता है। एरर सेम आएगा जो लोकल वेरिएबल के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, इसे मैं लिखता हूँ CD लिख के मैं पेस्ट कर देता हूँ जो एड्रेस है वो। ये मेरे पाथ पे पहुंच गया। पाथ पे पहुंचने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा सी मेरे प्रोग्राम का नाम। मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, लोकल है, तो मैंने लोकल लिख दिया। अब लोकल लिखने के बाद में मुझे लोकल डॉट जावा लिखना होगा, डॉट जावा। ठीक है, रन किया तो देखिए वो एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए करके जो वेरिएबल है उसे मिल नहीं रहा है। कौन से लाइन नंबर पे एरर दिया उसने, 10 लाइन नंबर पे। तो हम लोग देखते हैं 10 लाइन नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो ये जो 10 लाइन नंबर पे system.out.println लिखा है उसमें एरर आया उसको। क्यों? क्योंकि ए का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, वो खाली इफ के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ए करके वेरिएबल है इसका इंट यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है इंट ए सेमीकोलन। अब ये जो ए का स्कोप है वो कहाँ तक हो जाएगा, पूरे मेरे फंक्शन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं, चलना चाहिए। ये सेव कर देते हैं और वापस से यहाँ पे जावा सी लोकल डॉट, सेव नहीं हुआ ये शायद, तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके फिर से रन करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड ऐसा बोल रहा है। तो ए को हम लोग वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0 दे देते हैं। ठीक है, और फिर रन करते हैं। अब ये रन हो जाएगा। तो देखिए ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद में रन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, जावा और लोकल। तो जावा और लोकल लिखने के बाद में 10 वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया। तो अभी वैल्यू क्यों प्रिंट किया, क्योंकि मैंने ए का जो डिक्लेरेशन है वो इफ के ऊपर ले लिया, तो उसके वजह से वो क्या हो गया, लोकल हो गया, मगर पूरे के पूरे मेन फंक्शन के लिए लोकल हो गया। इसलिए यहाँ पे उसने वो प्रिंट किया। तो ये दोनों भी लोकल वेरिएबल के डिक्लेरेशन है। लोकल वेरिएबल हम यूज किस पर्पस के लिए करेंगे, कंप्यूटेशन के लिए या कैलकुलेशन के लिए। तो ये था लोकल वेरिएबल क्या होता है। थैंक यू।